हेलो नमस्कार दोस्तों। तो हम आज बात करेंगे हम लोग यूपीएसआई के एग्ज़ाम पे। और भर्ती बोर्ड ने नोटिस जारी किया है कि भाई हम एग्ज़ाम के एक महीने पहले यानी कि 4 सप्ताह पूर्व हम बताएंगे कि आप लोग अपनी तैयारी में कंटिन्यू लगे रहें। और साथ ही में हम इस पे बात करेंगे कि भाई आप लोगों का मॉक टेस्ट में कैसा नंबर आ रहा है, कैसा नहीं आ रहा है। और हम कहना ये चाहेंगे कि भाई आप लोग मॉक टेस्ट पे बिल्कुल ध्यान दें। इसलिए क्योंकि बिना मॉक टेस्ट के जैसे कि आप पढ़ते रहेंगे, समझ ही में नहीं आएगा कि भाई कितना पढ़े हैं, समझ ही में नहीं आएगा कितना पढ़े हम। तो मॉक टेस्ट देते रहेंगे और जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको नोटिस करिए। तो दोस्तों हम लोग मॉक पे थे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मॉक मारते हैं और उसको देखते हैं क्या गलत है कितना सही है और फिर सबमिट कर देते हैं। तो दोस्तों इससे मॉक पे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप हजारों मॉक मार लीजिए, कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप उसका प्रॉपर एनालिसिस नहीं करेंगे। तो दोस्तों मॉक मारने के बाद हम एनालिसिस कैसे करेंगे उसके बारे में हम बताते हैं। दोस्तों हमको ये देखना है कि क्वेश्चन क्यों गलत हुआ है ना, और गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ है उसको हम नोट डाउन करेंगे, उसको हम कॉपी में लिख लेंगे कि दोबारा ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो दोबारा गलत ना हो। इससे हमारा इंप्रूवमेंट होगा, ना कि हम बस देखें गलत है ठीक है बंद कर दे, नहीं। और दोस्तों जो सही भी हुआ है उसमें भी हम देखेंगे कि हमारा टाइम क्यों ज्यादा चल रहा है, क्या इसका कोई शॉर्ट ट्रिक है। हम लोग देखेंगे उसमें टेक्स्ट बुक में शो करता है कि आपने कितने समय में किया है, एवरेज लोगों ने कितने समय में किया है। अगर एवरेज लोगों ने कम समय में किया, आपका ज्यादा समय जा रहा है, एवरेज से अगर आपका अधिक जा रहा है, तो दोस्तों इसमें आप देखिए कि क्यों उनका कम गया है, मेरा क्यों ज्यादा है। इसमें हो सकता है कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं, तो इसके लिए आप यूट्यूब पे सर्च करके बहुत सारे टीचर्स हैं उनसे आप सीख सकते हैं। तो दोस्तों इस हिसाब से हम लोग मार्क मारेंगे। तो दोस्तों मार्क मारने का तरीका है कि हम लोग हफ्ते में कम से कम 2 मार्क मारे फुल लेंथ, और बकिया दिन हम लोग सेशनल मार सकते हैं, चाहे हिंदी का हुआ, चाहे जीके का हुआ, मैथ का हुआ, रीजनिंग का। हाँ, वो तो चैप्टर वाइज भी मार सकते हैं ना, जैसा कि पढ़े और याद हो गया, उसके बाद कंफर्मेशन करने के लिए भाई याद हुआ है कि नहीं। कभी काल का ऐसा होता है ना कि भाई पढ़ लेते हैं, याद हो जाता है, और उसके बाद हमें लगता है कि भाई हम सब कुछ याद है, सब वो कुछ तो याद है, है लेकिन वही क्वेश्चन पढ़ा हुआ, भाई क्वेश्चन हमारे साथ ऐसा घटना हुआ है, पढ़ा हुआ क्वेश्चन आएगा टेस्ट में, लगेगा ऐसा कि अरे यार ये तो पढ़े हैं, ये तो सही है, लेकिन उसमें टिक गलत हो जाता है। हाँ कंफ्यूजन बहुत सारी होती है, क्योंकि मेरा भी, मैं तो यूपी कांस्टेबल में पिछले फाइनल मेरिट में बाहर हो गया, मात्र 2 नंबर से, 214.5 नंबर था मेरा। तो दोस्तों इससे मुझे ये सीख मिलता है क्योंकि मैंने हिंदी को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। तो आपको हिंदी को एकदम अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंदी ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आप चाहे तो पूरा स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों मैं तो भी सीजीएल का एग्जाम था, तो मैं अपना इंग्लिश पढ़ा था, सोचा हिंदी इसी पढ़ के दे दूंगा, लेकिन उसी कारण मेरा 2 फ्यूचर अगर सही होता तो आज शायद मैं भी जॉब कर रहा होता। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको। तो दोस्तों अभी से आप लग जाइए। और तो साथ ही में एग्जाम डेट की जैसे कि संभावना आ रही है कि जनवरी के लास्ट में संभावित है। और भर्ती बोर्ड ने बताया भी है कि भाई एक हफ्ता पूर्व, सॉरी 4 हफ्ता पूर्व, यानी कि 1 महीने पूर्व हम नोटिस जारी कर देंगे एग्जाम डेट के एक महीने पूर्व। क्योंकि जब एग्जाम डेट जब हो जाएगा, अनाउंस हो जाएगा, तो हमको अब हड़बड़ा जाएंगे क्या पढ़े। दोस्तों अभी वो समय है, जिसको पढ़ना एकदम पढ़ जाइए, आंख मूंद के पढ़ जाइए। उसके बाद लास्ट में क्या होगा, पढ़िए लास्ट में क्या होगा उसको आराम से हम लोग घबरा जाएंगे, वही टेस्ट मारेंगे, टेस्ट में नंबर कम होगा, घबराहट होगी। और साथ में एक बात ये भी है कि उस समय जब एग्जाम डेट जारी हो जाता है, देखेंगे कि आप यूट्यूब पे 36 टीचर जो पढ़े हुए हैं, ये लोग आप लोगों को बस भड़काते हैं और कुछ नहीं, पढ़ाते कम है, भड़काते हैं। वो तो पढ़ाते 10% है, डेट एग्जाम डेट आएगा तभी सभी टीचर घबरा जाएंगे, पढ़िए। और साथ में आप ये भी देखते हैं जब कोई फॉर्म आता है तब ये सब जो टीचर होते हैं, कितने ऐसे टीचर भी हैं जिन्हें हम हिंदी में एक उपवाक्य का परिभाषा दे सकते हैं भैया। जैसे कि होता है ना, बोलते हैं कि बरसात होते ही मेढक उतराने लगे, वैसे जब जियो फॉर्म आएगा 36 टीचर आके बताएंगे ये भरो भाई, ये भरो, अपना अपना ज्ञान पेलने लगते हैं। उसके ऊपर कोई नहीं देखेगा। उसके बाद देखो इस समय देखो यूपीएसआई के लिए कोई नहीं बोल रहा है, क्योंकि भाई यूपीएसआई शांत है। जो डेट क्लियर पास में आएगी ना, सब उठ कर आ जाएंगे। एकदम वही बात है ना, ये देखो गोल्डन चांस है भाई, यूपीएसआई बहुत दिन बाद आया है, तो इसको हमको हाथ से नहीं जान दे रहा है। क्योंकि कांस्टेबल में उसी तरह हम लोग के हाथ से निकल गया। जब सोच लो 60,244 में नहीं मिला, तो सोचो इसमें कितना हमको मेहनत करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि हम लोग को बहुत पहले से ही बढ़िया से एकदम स्टार्ट करना चाहिए। अभी से अगर नहीं आप सो रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, तो बंद करिए। क्योंकि देखिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप तैयारी ऐसे छोड़ दीजिए, आपको कुछ ना कुछ रोज पढ़ना है भाई।
पढ़ना है, हफ्ते में 2 मॉक मारना है, जरूरी है। जरूरी भाई सही कर रहा हूँ कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। और साथ में सेक्शनल तो आपने बताए भी थे, हम हाँ। पहले बताए थे कि सेक्शनल मार सकते हैं। और सही है, बढ़िया है। मॉक कोई मॉक तो एकदम 100% मारना है, बिना मॉक बिना के बिना मॉक के इम्प्रूवमेंट हमको होगा नहीं। इम्प्रूवमेंट होगा नहीं। हमको जैसे कि होता है ना कि हमको कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है, कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। ऐसे तो होता है कि कितने पढ़े जाए पढ़े जाए पढ़े जाए, पढ़ते रहते हैं सारे के पेलम पेल पढ़ते रहते हैं। अच्छा, अभी पढ़ेंगे और क्या होता है कि जैसा कि 2 दिन बाद भूल जाएंगे वही। और टेस्ट में मारे रहेंगे ना, तो ये होगा कि नहीं यार, दिमाग पे चढ़ जाएगा, और यार ये वाला क्वेश्चन तो हमने देखा था, ये वाला क्वेश्चन तो हमने पढ़ा था। ये सिस्टम होता ये है। और एक बात और, अगर मान लीजिए आप कैसे भी हैं, अब विवेक सर कराते हैं हिंदी का, चाहे कोई भी सर हिंदी क्लास कराते हैं, मिक्स वाला करिए आप चैप्टर वाइज मत करिए, मिक्स वाला रोज करिए। धीरे धीरे आपको जब तक एग्जाम आएगा तब तक आपका बहुत सारा तैयार हो जाएगा। क्योंकि मिक्स में तो कांस्टेबल में बस ऐसे नहीं पढ़ा था, मैं मिक्स को क्वेश्चन करके वहां जाके दे के चला आया था, बढ़िया गया था। फिजिकल मेरा सब हर चीज हुआ था, लेकिन फाइनल मेल में बाहर हो गया था। दोस्तों इसी हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि आप लोग रोज मिक्स क्वेश्चन करिए, मैथ का हुआ, हिंदी का हुआ, रोज प्रैक्टिस करिए, बस प्रैक्टिस आपको छोड़ना नहीं है। डेली अपना टाइम टेबल बना के लगे रहिए, और उसमें 4 से 6 घंटा तो डेली ही पढ़ना है। उसके बाद अगर आपको सिलेबस पूरा है तो टेस्ट मारिए, टेस्ट का एनालिसिस करिए। और जो भी अमित भाई, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि इसमें यदि कोई टीचर भड़का रहा है कि मूल विधि इतना है कि पॉलिटी आएगा, संविधान आएगा इतना, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। और जैसा कि आप लोग देखिए, यदि आप जीडी की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको मैथ, रीजनिंग, हिंदी पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये है कि थोड़ा हिंदी का कम चैप्टर रहता है उसमें, और इसमें फुल चैप्टर है पूरा, जितना है हिंदी साहित्य से लेकर पूरा चैप्टर जो है। सिलेबस की बात करूँ, आगे के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा कि हम लोग ने 17 फरवरी को जो एग्जाम दिया था यूपी पुलिस का, उसमें देखे थे मानसिक रुचि क्वेश्चन खूब दिया था, और पुलिस व्यवस्था कुछ नहीं था। फिर जब एग्जाम का उसमें सब हटा दिया। ये तो आगे के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, जो सिलेबस है, सिलेबस से पूरा कॉन्फिडेंस से आप सिलेबस पूरा करिए। सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं आएगा, जो है सो आएगा। वही ना, अभी मूल विधि पढ़ने का समय है, क्योंकि लास्ट में एकदम नहीं समय, क्योंकि मूल विधि देखने में छोटा है, जब पढ़ोगे तब समझ में आएगा भाई। पूरा कॉपी इतना मोटी मोटी भर जा रही है मूल विधि पढ़ने में। तो जो भी है आप अच्छे से पढ़िए। अब कितने लोग इसमें बोलेंगे कि भाई इतना मूल विधि तुम पढ़ के करेगा क्या है? करेगा ही का? अरे भाई, पढ़े रहोगे, दरोगा बन जाओगे ना, तो तुमको काम देगा ये नोट्स, तुमको काम देगा। दोबारा तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं करेगा। ये नोट्स तुमको आगे जाओगे यही सब पढ़ाया जाएगा, लगभग उसमें भी यही सिखाया जाएगा, मूल विधि लगभग। हमारा यही लास्ट भर्ती नहीं ना, अगर नहीं हुआ उसकी कोई बात नहीं, फिर भी भर्ती आएगी। कांस्टेबल है, विजिल वार्डर है, सब लगा है ना, पढ़ते रहेंगे तो उसमें प्रॉफिट ही करेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। आप लोग तैयारी करते रहिए, हम लोग फिर कभी आएंगे वीडियो लेके। हम लोग ये पहला वीडियो हम लोग सोचे कि आप लोग को कुछ बता दे। और जैसा कि सही लगे वीडियो तो हमारा, यदि आपको ज्ञान सही मिला हो, ज्ञान क्या बोल सकते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि भाई आपको वीडियो अच्छी लगी है, डायरेक्शन सही दिए हैं, तो इसको वीडियो को लाइक कमेंट शेयर बिल्कुल करें। एकदम करिए भाई। और साथ में जो प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, हम लोग रिप्लाई देने के लिए तैयार हैं। करेंगे जरूर है। और दोस्तों हम लोग आगे क्या करेंगे, मॉक का भी एनालिसिस करेंगे। हम लोग मॉक मार के आप लोग के स्क्रीन शेयर करके बताएंगे दोस्तों हम लोग का मॉक कितना है। हम लोग आपस में डिस्कशन करके आपको भी बताएंगे आप लोग को क्या पढ़ना है, और आप लोगों का क्या बन रहा है, मेरा कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। मॉक टेस्ट का भी एनालिसिस अगले दिन से करते रहेंगे। जैसा कमेंट करेंगे आप लोग वैसा मिलेगा आपको। धन्यवाद।